गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका फीटर पॉइंट टू पॉइंट स्टडी ग्रुप चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ा था, आज की वीडियो में मैं आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बताने जा रहा हूँ। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो धातु के यांत्रिक गुण होते हैं, यानी कि हर धातु में कुछ ना कुछ यांत्रिक गुण होता है जिसका फ़ायदा उठाकर हम उससे कुछ ना कुछ चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हमने अपने लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे बर्तन हैं, हमारे इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, बिजली के खंभे हैं, बिजली के तार हैं, गाड़ी के पार्ट्स हैं, एरोप्लेन के पार्ट्स हैं। तो उनको हम तब बना पाए हैं जब हमें पता हुआ कि हम इस मेटल का इस पर्पस में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स होती हैं। तो वो सब धातु के यांत्रिक गुणों को समझकर ही बनाई जाती हैं। जैसे हम धातु के तार बनाते हैं, चद्दरें बनाते हैं और इंजीनियरिंग टूल्स भी हम लोग बनाते हैं। तो इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल का यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला कौन सा है। तो पहला क्या है, वो हमारा स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है कि जब हम किसी धातु के ऊपर बल लगाते हैं तो धातु उसको सहन कर लेती है, और सहन वो तब तक कर लेती है कि जब तक उसके आकार में, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी अवस्था में, उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये सब हर एक धातु की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, हर एक धातु की एक अलग अलग लिमिट होती है कि वो किस टाइप का और कितने तक का वो फोर्स को जो है वो सहन कर सकती है। तो जिस धातु की जितनी स्ट्रेंथ होती है वह उतना ही जो है बल को सहन कर सकता है, यानी कि मजबूत होता है। तो दूसरा है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जो हैं ये एक दूसरे के एंटी हैं। तो इलास्टिसिटी मतलब कि जब हम किसी धातु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में क्या होता है कि परिवर्तन तो हो जाता है, और परिवर्तन तब तक रहता है जब तक उसके ऊपर वो बल लगा रहता है। लेकिन जैसे ही हम बल को हटाते हैं तो वह अपनी पहली अवस्था में आ जाती है। जैसे कि स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हैं और बल लगाए रखेंगे तो उसी पोजीशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही हम बल को हटा लेंगे, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल अवस्था में क्या है वो आ जाता है। तो धातुओं के इस गुण को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। फिर आता है हमारा प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी जैसे मैंने बताया कि इलास्टिसिटी का एकदम उल्टा है। प्लास्टिसिटी में क्या है कि अगर हम धातु के ऊपर बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में, उसकी आकृति में, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और जब हम बल को हटाते हैं तो वो एज इट एज ही बनी रहती है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंचती। यानी कि बल लगाने के पश्चात उसका जो रूप बन गया है, जो आकृति बन गई है, वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाती नहीं है। तो हम इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब आया हमारा हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब कि एक धातु जब दूसरे धातु से हार्ड होती है तभी वो दूसरी को काट पाती है। जैसा हमारा हाई कार्बन स्टील है और हाई स्पीड स्टील है, और धातु से क्या होते हैं, कठोर होते हैं, तो उनको वो आसानी से काट देते हैं। तो ये धातु का यह गुण है कि जिसके द्वारा एक धातु को दूसरी धातु से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये उसकी हार्डनेस के ऊपर डिपेंड कर सकता है। फिर हमारा है टेनासिटी। टेनासिटी में आता है हमारे खिंचाव बल, कि जब धातु पर खिंचाव बल लगाया जाता है तो वह खिंचाव बल को सहन कर लेती हैं, टूटती नहीं है। धातु के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, टेनासिटी। जैसे मैंने इसमें फिगर में ड्रॉ किया है कि जो हमारा धातु है उसको दोनों तरफ से इसको पकड़ के खींचा जा रहा है, तो धातु क्या है, इस बल को सहन कर रही है, वो टूट नहीं रही है। तो ये ध्यान रखना कि टेनासिटी में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग खिंचाव बल का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा मैलिएबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैलिएबिलिटी। और आपका क्या है, हमारा डक्टिलिटी। तो मैलिएबिलिटी में क्या होता है कि इसमें हम धातु को जो है गर्म या ठंडी कंडीशन में उनको रोल करके या पीट करके हम उनसे क्या है, चादरें बना सकते हैं। तो धातु के इस गुण को हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। जैसे आपने इस्पात की देखी होंगी, पीतल की, एल्युमिनियम की, तांबे, चांदी आदि की। तो मैलिएबिलिटी से मतलब क्या है कि हम धातुओं को ठंडी अवस्था या गर्म अवस्था में रोल करके या उनको पीट करके हैमर से उनकी चादरें हम लोग बना सकते हैं। तो सेम फिर डक्टिलिटी आता है। डक्टिलिटी क्या है कि हम इसमें धातुओं को क्या है, छोटे छोटे पतले पतले लंबे तारों में हम लोग उसमें क्या है, बदल सकते हैं। जैसे इस्पात है और हमारा तांबा है। तो डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए।
फिर आता है हमारा टफनेस। टफनेस क्या होता है कि जब झटके या कंपन को सहन कर, जैसे हमारे पुलों में हम लोग जो ब्रिजेज होते हैं उनमें हम लोग जो मेटल यूज़ करते हैं, जो इस्पात यूज़ करते हैं, उसकी पहले सबसे पहले टफनेस चेक की जाती है कि वो कितने कंपन को और कितने लोड को क्या है वो सहन कर सकता है। वो ऐंठने या मरोड़ो जो हम तार बनाते हैं कि वो कितनी ऐंठन पे बना रह सकता है, कितने हम ऐंठते जाएँ तो कितनी ऐंठन पे वो टूट जाएगा। तो ये सब क्या कहलाता है, उसकी टफनेस कहलाती है। तो क्योंकि कि वो कंपन को सहन कर सकता है, झटके को सहन कर सकता है। अगर हम उसको मरोड़ रहे हैं, जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं या धातु को ऐसे, इसी का कारण क्या है कि इससे हम तार बना सकते हैं। बड़े बड़े तार एक दूसरे के ऊपर तार लपेट के हम क्या है बड़े बड़े तार जो है हम लोग इससे बना सकते हैं। तो धातु का गुण क्या कहलाता है, टफनेस कहता है। एक होता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब अगर जैसे शीशा है, अगर आप शीशे को कुछ मारोगे या उसको नीचे गिरा दोगे तो क्या होता है, वो गिरते ही टुकड़ों में बिखर जाता है। तो ऐसे हमारी कोई धातु में अगर हम उनके ऊपर प्रहार करें या उनको तोड़ें या उनके ऊपर चोट मारें तो क्या होती हैं, टुकड़ों में बट जाती हैं। यही गुण क्या कहता है, भंगुरता या ब्रिटलनेस कहलाता है। फिर आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। जैसे इसके नाम से, यानी कंप्रेस, किसी चीज़ को दबाना, यानी कि जब धातु को दबाया जाता है तो वह दबती नहीं है और ना ही वो सिकुड़ती है और ना ही उसके आकार में कोई चेंजेस आता है। तो धातु के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी मैंने आपको बता दिया है। फिर आता है मशीनेबिलिटी, यानी कि धातु में क्या है, मशीनेबिलिटी का गुण होता है, जिसमें क्या है कि हम कटिंग टूल से उनके ऊपर विभिन्न विभिन्न संक्राएँ करके, उनके ऊपर विभिन्न विभिन्न ऑपरेशंस करके उनसे हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। लेकिन हर धातु के अंदर ये गुण नहीं होता है। तो उसके लिए हमको मशीनेबिलिटी धातु के अंदर लाने के लिए कभी कभी हमको हीट ट्रीटमेंट वगैरह की प्रोसेस भी करनी पड़ती है। तो इसके ये जो आपने देखा, ये सब क्या थी, हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स थी। तो इनको ज़रा ध्यान रखिएगा।